हेलो क्लास सिक्स्थ। आज के लिए हमारा टॉपिक रहेगा समानता के लिए संघर्ष। इससे पहले आपने देखा कि भेदभाव का सामना हमारे देश के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को करना पड़ा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्योंकि उनकी जाति महार थी, इसलिए उन्होंने संघर्ष का सामना किया। जो भेदभाव उनके साथ हुआ उनके प्रति उन्होंने संघर्ष किया और उनको हक दिलाया। तो इसी के लिए और संघर्ष किया। देखते हैं किन किन महान व्यक्तित्वों ने इसके लिए क्या किया। देखते हैं। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए, यानी अंग्रेज़ों से हमारा देश, आप सबको पता है कि गुलाम था अंग्रेज़ों का, और उससे आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया। यानी समानता, इक्वलिटी, सबके बीच में समानता हो, कोई किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, किसी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। संघर्ष में दलित, इस संघर्ष में कौन कौन शामिल थे? दलित, औरतें, जनजातीय लोग और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उन्हें खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। यानी किन किन के साथ भेदभाव होता था? दलित, दबे कुचले लोग, टूटे हुए लोग, शोषित लोग, इनके साथ भेदभाव होता था। औरतों के साथ भेदभाव होता था, इन्हें पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलते थे। फिर जनजाति लोग, जो आदिवासी लोग हैं या बिल्कुल जंगलों में गुजारा करते रह के, इनको भी भेदभाव का सामना करना पड़ा अपने जीवन में। और किसान, तो इन सब ने मिलकर समानता के खिलाफ संघर्ष किया। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि दलितों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता था, किसी के घर में जाने नहीं दिया जाता था, जहाँ पर ऊंची जाति के लोग रहते हैं वहाँ नहीं जाने दिया जाता था। तो बहुत सारे दलितों ने इकट्ठे होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। यानी सारे जो दलित थे वो इकट्ठे होकर मंदिर में जाने के लिए संघर्ष करने लगे। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, यानी महिलाओं की ये मांग थी कि पुरुषों को पढ़ने लिखने का, बाहर घूमने का अधिकार है, वैसे ही अधिकार उन्हें भी मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। जो किसान लोग थे उन्होंने अपने आप को जमींदारों से और ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। किसान को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वे किसी गांव के धनी व्यक्ति से या जमींदार से ही पैसे लेते हैं, और उनका जो ब्याज होता है उन पैसे पर वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ब्याज से बचने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हो गया तो एक राष्ट्र बना, और हमारे नेताओं ने समाज में फैली कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। हमारे समाज में कई तरह की असमानताएं फैली हुई थी, उन सब पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि हमारे समाज में भेदभाव होता है, कैसे किया जाता है, और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखे जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक महत्वपूर्ण मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। यानी हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अवसर और अधिकार प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है, और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं, यानी नौकरी इसमें योग्यता है
वो प्राप्त कर सकता है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली कि गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गई समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। यानी यहाँ पर एक तो गरीब लोग हैं, इसको तो आप सब जानते हैं गरीब कौन होता है, और मुख्य धारा यानी जो समाज के विकास की धारा में, समाज के विकास में जो लोग अलग थलग पड़े यानी बिल्कुल अलग, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए जो आधुनिक सुविधाएं वो नहीं पहुंच पाती, तो उनको भी ये फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए सरकार के द्वारा। अब ये जो है हमारे संविधान लिखने वाले व्यक्ति बैठे हैं, भारत का संविधान लिखने वाली समिति कुछ सदस्य, ये इन्होंने भारत का संविधान लिखा था। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यानी हमारे देश में सबको पता है कि अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग बहुत सी परंपराएं हैं, तो ये विविधता है। तो इनका हमें सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्मों का, दूसरी जाति के लोगों का, दूसरे भाषा के लोगों का, इनको सम्मान देना चाहिए। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से व्यक्त करने का आज़ादी होनी चाहिए, यानी पेश करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए जरूरी नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है। हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, यानी धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया गया है। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं तो ही वे हमारे धर्म का सम्मान कर पाएंगे। यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें लगातार संघर्ष करते रहना होगा। यानी समानता प्राप्त करने के लिए हमें लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। भारतीयों के लिए इस समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। यानी लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, उनको आंदोलन करने पड़ेंगे और सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए जाएंगे। तो ये समानता प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल है और सरकार का भी रोल बनता है। ये हमारा संविधान का पहला पेज है भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहला पेज। तो इसमें साफ साफ लिख रखा है भी, जस्टिस का मतलब सबको न्याय मिलेगा, लिबर्टी का मतलब आज़ादी, इक्वलिटी का मतलब समानता, फर्टर्निटी का मतलब भाईचारा। तो ये, और सबसे पहले क्या रहेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये चीज़ है इसमें। और संविधान का पहला पेज जिसमें साफ कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने यही देखा कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, उसमें कदम कदम पर हमें विविधताओं का देखने को मिलती हैं। और हमारे देश में आज़ादी से अब तक कुछ लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, कुछ लोगों को सरकार ने ऊपर उठाने का प्रयास किया है और उन्होंने सफलता हासिल भी की है। और ये भेदभाव धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, सब मिलजुल कर रहने लगे हैं। कोई किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर भेदभाव ये बहुत कम हो गया, क्योंकि हमारा देश एक विकसित देश बनने की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर ये बातें छोड़नी होगी। तो आज के लिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।
थैंक्स। कल एक्सरसाइज भेजेंगे आपके पास।